तो अब हम लोग स्टार्ट करेंगे कि हाउ टू गेट और हाउ टू कैलकुलेट द एवरेज मेमोरी एक्सेस टाइम. ठीक है. सो माय क्वेश्चन इज व्हाट इज नीड फॉर मेमोरी हायरार्की. एवरीवन, जो भी लोग क्लास में कनेक्टेड है, कोई भी आंसर दे सकता है. व्हाट इज द नीड फॉर मेमोरी हायरार्की? व्हाई वी आर यूजिंग मेमोरी हायरार्की? कैन यू एक्सप्लेन मी? देखो, चलो मैं ही बताती हूँ. ठीक है. कंफर्मेशन आप लोगों से मैं कह रही हूँ कि आप लोग बहुत जल्दी जल्दी दीजिएगा. ठीक है. जब भी मैं पूछूंगी समझ आ रहा है तो आप लोग फटाफट रिप्लाई करिएगा, टाइम नहीं खराब करना. ठीक है. ओके, चलिए. तो अब हम स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट व्हाट इज नीड फॉर मेमोरी हायरार्की एंड व्हाट आर डिफरेंट मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन. ठीक है. एंड हाउ टू कैलकुलेट द एवरेज एक्सेस टाइम इन both types of organization, 2 level memory organization and 3 level organization. Okay. तो पहला सवाल जो मेरा है कि why we need memory hierarchy. ठीक है. तो देखो, अगर मैं शॉर्टकट में आपको आंसर दूं तो आंसर इज टू parallelly run cost and speed. We use different types of memory or memory hierarchy. ठीक है. और you can say to balance the cost and speed we use memory hierarchy. अब अगला सवाल है कि भाई कैसे आप इस चीज को बैलेंस कर पा रहे हैं. तो देखो, मेमोरी हायरार्की में सबसे पहले हम रजिस्टर को यूज करते हैं. लेट मी शो यू. हम लोग क्या करते हैं, रजिस्टर को यूज करते हैं. राइट. रजिस्टर के बाद हम लोग एक सेकेंड रुको. ये देखो, रजिस्टर के बाद हमारा कैश लगा हुआ है. ठीक है. कैश के बाद मेन मेमोरी के बाद सेकेंडरी मेमोरी एंड देन टेप यूनिट्स. ठीक है. ओके. तो इन सब के बारे में जानते हैं. रजिस्टर सबसे ज्यादा फास्ट होता है और सबसे स्लो आपका जो सबसे लास्ट में लगा हुआ है टेप यूनिट्स. ठीक है. स्टोरेज स्पेस सबसे कम रजिस्टर्स में होगा एंड टेप यूनिट्स जो है सबसे ज्यादा आपको स्टोरेज स्पेस प्रोवाइड करेंगे. राइट. इसके अलावा जो कॉस्ट है सबसे ज्यादा आपके रजिस्टर की है और सबसे कम टेप यूनिट्स की है. तो ये आपका मेमोरी हायरार्की का डिस्क्रिप्शन है. अच्छा, अब इसमें जो है, अगर देखो, अगर आपके दिमाग में आए कि मैम जब रजिस्टर ही सबसे ज्यादा फास्ट है या आप कैश को फास्ट कहते हो, तो व्हाई डोंट वी यूज कैश ओनली? हमें जितना भी स्टोरेज स्पेस चाहिए, 500 GB या 1 TB या जितना भी मुझे स्टोरेज स्पेस चाहिए, व्हाई डोंट वी यूज कि कैश ओनली और रजिस्टर ओनली इफ स्पीड मैटर्स? लेकिन सिर्फ स्पीड ही नहीं मैटर करता, हमें एक और चीज को देखते हुए चलना है कि व्हाट इज कॉस्ट. ठीक है. अगर आप सिर्फ और सिर्फ रजिस्टर को यूज करेंगे फॉर ओवरऑल मेमोरी या फॉर टोटल मेमोरी, तो और या फिर अगर आप कैश को यूज करेंगे, ठीक है, पूरी की पूरी मेमोरी को फॉर्म करने के लिए, तो आपका जो स्पीड है, सॉरी, जो आपका कॉस्ट है, वो इतना ज्यादा हो जाएगा कि आप उसे अफोर्ड ही नहीं कर पाएंगे. या फिर जैसा कि जितनी आसानी से या जिस रेट में अभी आपके पास लैपटॉप या पीसीज अवेलेबल हैं, आप उसे नहीं परचेज कर पाओगे. ठीक है. और अगर आप ये सोचो कि मैम अच्छा कॉस्ट अगर वजह है तो व्हाई डोंट वी यूज सेकेंडरी स्टोरेज, हमें ज्यादा स्पेस मिल जाएगा, पैसे कम लगेंगे. तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ कॉस्ट मैटर करता है. देयर आर टू थिंग्स. एक कि आपको स्पीड भी अच्छी चाहिए, दूसरा कि हमें कॉस्ट भी कम चाहिए. ठीक है. सो दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग मेमोरी हायरार्की. ठीक है. टू बैलेंस बोथ कॉस्ट और स्पीड वी आर यूजिंग द कंसेप्ट ऑफ मेमोरी हायरार्की. ओके. अच्छा, अब आपने ये बात कर ली कि भाई हम मेमोरी हायरार्की को यूज करते हैं. अच्छा, अब हम बात करते हैं. देखो, अगर हम दो तरह की मेमोरी को यूज करें, दो लेवल पे बात करें, मतलब हम दो मेमोरी को यूज करें, मतलब ये डायग्राम में देखो कि पहले है L1. ठीक है. L1 का मतलब से रजिस्टर है और दूसरा लेवल हमारा है कैश का, या फिर जो फर्स्ट लेवल है ये कैश है और जो दूसरा लेवल है ये मेन मेमोरी है. ठीक है. कुछ भी अज्यूम कर सकते हैं, बस ये है कि आपका जो सिस्टम है, कंप्यूटर सिस्टम, इसमें सिर्फ और सिर्फ कितने जो है आपके पास मेमोरी है, दो तरह की मेमोरी है. जैसे एक को हम कह रहे हैं लेवल 1 मेमोरी, दूसरा है हमारा लेवल 2 मेमोरी. ठीक है. सिर्फ यही दो है. अच्छा, अब अगली बात कि भाई ये दो लेवल मेमोरी है, तो इनके बारे में हमें कुछ चीजें, कुछ अजम्पशंस है. क्या क्या अजम्पशंस है? अजम्पशन ये है कि जो लेवल 1 मेमोरी है, जैसा हायरार्की में होता है कि जो लेवल 1 मेमोरी है उसकी जो साइज है वो लेवल 2 मेमोरी से कम होगी. ठीक है. साइज ऑफ लेवल 1 मेमोरी इज लेस देन साइज ऑफ लेवल 2 मेमोरी. राइट. अच्छा, अब जो अगर साइज इसकी कम है तो इसका मतलब एक्सेस टाइम ऑफ
लेवल 1 मेमोरी विल बी लेस देन एक्सेस टाइम ऑफ लेवल 2 मेमोरी। जो हमने ये लिखा है कि मतलब जो स्पीड है L1 की स्पीड L2 की स्पीड से ज्यादा है, ठीक है। L1 की स्पीड, जिसका एक्सेस टाइम कम होगा उसकी स्पीड ज्यादा होगी, ठीक है। अच्छा, एक और चीज मैं ऐड ऑन करना चाहूंगी कि मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहे हैं तो अभी 2 लेवल कह रहे हैं। 2 लेवल मतलब कि मेमोरी के 2 लेवल्स लगे हुए हैं, ठीक है। 3 लेवल बात करेंगे तो सीपीयू के बाद 3 लेवल्स है मेमोरी के, ठीक है। अलग अलग टाइप की मेमोरी है या सेम टाइप की, जैसा आपको क्वेश्चन में दे दिया जाए वैसे आपको समझना होगा, ठीक है। 4 लेवल मेमोरी है तो उसमें L1 L2 L3 L4, कुछ अजम्पशन आपको हमेशा ये मान के चलना है कि जो सबसे पहला लेवल है वो सबसे फास्ट है, उसमें स्पेस सबसे कम है, ठीक है। और जैसे जैसे लेवल बढ़ता जाएगा L1 L2 L3 L4, वैसे वैसे आपकी ये चीज घटती जाएगी। मतलब लेवल 1 है तो सबसे ज्यादा स्पीड, उससे कम लेवल 2 की, उससे कम लेवल 3 की और उससे कम लेवल 4 की, ठीक है। और स्टोरेज स्पेस भी सबसे कम लेवल 1 में होगा, उससे ज्यादा लेवल 2, फिर लेवल 3 एंड देन लेवल 4, ठीक है। तो 2 लेवल मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन है तो वहां पे आपके पास यहाँ देखो लेवल 1 लेवल 2 दो लेवल्स है मेमोरी के, और 3 लेवल मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन है तो 3 लेवल्स होंगे, ठीक है। अभी सिर्फ लेवल्स की बात कर रहे हैं, ऑर्गेनाइजेशन से क्या समझ रहे हैं ये हम बाद में बात करेंगे, ठीक है। अच्छा, अजम्पशन की बात हमने कर ली कि भाई L1 है ये L2 है, ठीक है। अच्छा, अब दूसरी चीजें यहाँ के अजम्पशन देख लेते हैं। L1 L2 लेवल 1 लेवल 2, ठीक है। H1 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? H1 इज रिप्रेजेंटिंग द हिट रेशियो, ठीक है। अब ये हिट रेशियो क्या कहता है? हिट रेशियो इज प्रोबेबिलिटी टू फाइंड द एलिमेंट सीपीयू इज सर्चिंग फॉर, ठीक है। मतलब सीपीयू जिस एलिमेंट को लेवल 1 में फाइंड करने की कोशिश कर रहा है उसके लेवल 1 में मिलने के क्या चांसेस हैं, क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो एलिमेंट यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। दैट इज H1, ठीक है। और सीपीयू को L1 को एक्सेस करने में कितना टाइम लगेगा, जो टाइम लगेगा उसे हम क्या कहते हैं? T1, ठीक है। जो इसका आप समझ लो सर्च टाइम या एक्सेस टाइम क्या है? T1 है, ठीक है। और इसी तरह जो L2 है इसका हिट रेशियो क्या होता है? हिट मतलब कि जो एलिमेंट आप फाइंड कर रहे हैं अगर वो मिल गया तो हिट, अगर नहीं मिला तो मिस, ठीक है। तो हिट रेशियो मतलब कि L2 में किसी एलिमेंट के पाए जाने के क्या चांसेस हैं, उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है, दैट इज योर H2, ठीक है। और इसके बाद जो लेवल 2 का जो एक्सेस टाइम है उसे हम क्या कह रहे हैं? T2, ठीक है। T2 मतलब टाइम टू एक्सेस द लेवल 2 एंड T1 मतलब टाइम टू एक्सेस लेवल 1, ठीक है। इसी तरह हमारा यहाँ पे भी है लेवल 1 लेवल 2, और यहाँ पे अब 3 लेवल्स है तो यहाँ पे H1 H2 H3 इसका हिट रेशियो हो गया, और T1 T2 T3 इसका एक्सेस टाइम हो गया, ठीक है। ये तो हुई हमारे अजम्पशंस की बात, ठीक है। अच्छा, अब हम बात करते हैं, अभी तो ये लेवल्स की बात हुई, अजम्पशन की बात हुई, अब हम बात करेंगे ऑर्गेनाइजेशन की। आप लोगों को मैंने पहले भी बताया है व्हाट डू यू मीन बाय ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन का मतलब होता है कि आप जो है किस तरह से कंपोनेंट्स को कनेक्ट करोगे, कनेक्शन बिटवीन द कंपोनेंट्स और कनेक्शन बिटवीन द एलिमेंट्स, यही होता है, आपको मैंने पहले भी बताया है, ओके। तो देखो, सबसे पहले इंडिपेंडेंट, हमारे पास जो ऑर्गेनाइजेशन है ये 2 तरह का है, एक है इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन और दूसरा है हायरार्किकल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन होने का क्या मतलब है? इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन का मतलब है कि आपका जो प्रोसेसर है या सीपीयू है वो जितने भी लेवल ऑफ मेमोरी हैं, लेवल 1 लेवल 2 या लेवल 3, जो भी लेवल्स हैं उन सब से पैरेलली कनेक्टेड है। पैरेलली कनेक्ट होने का मतलब है इन पे प्रोसेसर जो है L1 में सर्च कर रहा होगा पे ये L2 में भी सर्च कर रहा होगा, ठीक है। तो आपका जो है प्रोसेसर सेम टाइम पे L1 को भी एक्सेस कर रहा होगा और सेम टाइम पे L2 को भी एक्सेस कर रहा होगा। मतलब आपका जो प्रोसेसर है वो लेवल 1 और लेवल 2 दोनों से कनेक्टेड पैरेलल, ठीक है। ये हुआ आपका इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन, ठीक। दूसरा आपका क्या है? हायरार्किकल ऑर्गेनाइजेशन। हायरार्किकल ऑर्गेनाइजेशन क्या कहता है? भाई हमारे पास ये एक प्रोसेसर है, आप यहाँ पे चीजें हायरार्की में कनेक्टेड है। हायरार्की कनेक्ट होने से मतलब है प्रोसेसर लेवल 1 के पास जाएगा, ठीक है। प्रोसेसर लेवल 1 के पास जाएगा, क्या यहाँ पे कंटेंट है? अगर कंटेंट है, ठीक है, अगर है तो अच्छी बात है, और अगर नहीं है तो फिर यहाँ पे ढूंढने के बाद, यहाँ पे अपना करने के बाद प्रोसेसर आएगा लेवल 2 पे, ठीक है। तो ये है आपका हायरार्किकल ऑर्गेनाइजेशन। क्या यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम है?
ठीक है, तो देखो यहां तक किसी को कोई दिक्कत आ रही है? क्या वॉइस बफर हो रही है? एनी प्रॉब्लम? सब कह रहे हैं वॉइस में कुछ इशू आ रहा है। क्या वॉइस क्लियर नहीं है? आयुषी इज सेइंग वॉइस इज क्लियर। अदिति यस मैम बफर हो रही है, नॉट नाउ, अभी क्लियर है। तो दिक्कत कहाँ आ रही थी? अच्छा चलिए ठीक है, तो ये हो गया हमारा। देखो पहली चीज, देखो अगर आपका इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन के केस में आपके जो ये सीपीयू से जो दोनों लेवल्स है मेमोरी के, ये पैरेलल में कनेक्टेड होते हैं, मतलब अ, दोनों में ही सीपीयू सेम टाइम पे सर्चिंग कर सकता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जब हायरार्किकल मेथड हम यूज कर रहे होंगे तो प्रोसेसर पहले L1 में सर्च करेगा और उसके बाद L2 में सर्च करेगा, ठीक है। अच्छा, अब यही अगर हम 3 लेवल मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन में देखें, 3 लेवल मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन में अब सिंपल सा है कि 3 लेवल मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन में 3 लेवल्स होंगे, ठीक है। जैसा हमने यहाँ पे बताया था अजम्पशन कि सबसे कम साइज का कौन है? L1, उससे ज्यादा L2 और उससे ज्यादा L3, ठीक है। सबसे फास्ट भी यही होगा L1 और सबसे स्लो L3, ठीक है। और L1 का जो हिट रेशियो है वो H1 है, ठीक है। L2 का हिट रेशियो H2 है, ठीक है। L3 का जो हिट रेशियो है वो H3 है। एंड एक्सेस टाइम ऑफ L1 इज T1, एक्सेस टाइम फॉर L2 इज T2 एंड एक्सेस टाइम फॉर L3 इज T3, ठीक है। तो ये हो गया हमारा मतलब अभी ये अजम्पशन की बात है। ऑर्गेनाइजेशन फिर से हमारे पास 3 लेवल मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन की भी बात करेंगे तो आपके पास दो हैं, कौन कौन से? एक है इंडिपेंडेंट, जैसा आप ये देख रहे हैं सीपीयू तीनों ही लेवल से इंडिपेंडेंटली कनेक्टेड है, ठीक है। मतलब कोई भी डिपेंडेंसी नहीं है L1 L2 L3 के बीच में, ठीक है। सीपीयू तीनों को पैरेलल में एक्सेस करेगा और तीनों से पैरेलली ही कनेक्टेड है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन। और जब हायरार्किकल होगा मतलब सीपीयू पहले L1 में सर्च करेगा, L1 में कंटेंट नहीं मिला तो फिर L2 में सर्च करेगा, फिर L2 में कंटेंट नहीं मिला तो L3 में सर्च करेगा एंड दैट्स इट, ठीक। अब ध्यान देने वाली बात देखो, एक चीज को बहुत अच्छे से समझ लो कि अगर किसी भी लेवल पे, जैसे यहाँ पे 2 लेवल है, ठीक, अगर कोई भी एलिमेंट जो सर्च कर रहा है प्रोसेसर अगर वो L1 में नहीं है तो 101% वो L2 में ही होगा, ठीक है, वो L2 में मिल जाएगा। अगर कोई भी एलिमेंट L1 में नहीं है तो L2 में होने के चांसेस हैं, ये नहीं कह सकते कि 100% L2 में मिलेगा, नहीं, ठीक है। L1 में नहीं मिला तो L2 में हो सकता है मिल जाए, लेकिन अगर L1 L2 दोनों में नहीं मिला तो इसका मतलब 100% आपको L3 में ही मिलेगा, ये आपको समझने की जरूरत है, ठीक है। अच्छा, तो ये तो हुई, अभी तक हमने ये बात की कि मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन क्या है, ठीक है। मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन में हम ये बात करते हैं कि हाउ द कंपोनेंट्स आर कनेक्टेड, कनेक्शन बिटवीन द कंपोनेंट्स, ठीक है। तो आपके पास दो ऑर्गेनाइजेशन हो गए, कौन कौन सा? इंडिपेंडेंट एंड हायरार्किकल। ये आपका जो है 2 लेवल ऑर्गेनाइजेशन में भी फिट होगा और 3 लेवल ऑर्गेनाइजेशन में भी फिट होगा, ठीक है। अच्छा, अब अगर यहाँ तक समझ गए हैं तो अब आपको जो क्वेश्चन बनता है उसमें पूछा जाता है कि व्हाट इज एवरेज एक्सेस टाइम। अब मैं आपको तो थोड़ा सा क्वेश्चन दिखा देती हूँ कि क्वेश्चन कैसा पूछा जाएगा। जैसे आपके पास आपके दिया गया है 2 लेवल कैश के हैं, ठीक है, और दोनों का एक्सेस टाइम दे दिया गया है, मतलब T1 एंड T2, ठीक है। और उसके बाद मेन मेमोरी है और उसका मेन मेमोरी का भी एक्सेस टाइम दे दिया गया है, और उसके बाद पूछा बताया गया हिट रेशियो सबका क्या है, ठीक है, L1 L2 और मेमोरी का हिट रेशियो क्या है, और आपसे पूछा व्हाट इज एवरेज एक्सेस टाइम, ठीक है। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। अच्छा, सो अब हमें बात करनी है कि अगर ऐसा है, जैसे इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाएगा तो हम इसे सॉल्व कैसे करेंगे, ठीक है। देखो ध्यान से सुनना, अगर आपको 2 लेवल ऑर्गेनाइजेशन का कंसेप्ट क्लियर हो गया तो आप 3 लेवल अपने आप बना लोगे, ठीक है। चलो देखो, एवरेज एक्सेस टाइम इसे हम रिप्रेजेंट करेंगे टी एवरेज से हमेशा, मतलब इसका रिप्रेजेंटेशन यही है, ठीक है। इसके बाद
एक्सेस टाइम को कैसे कैलकुलेट करेंगे? देखो, हमेशा जो सर्चिंग स्टार्ट होती है, देखो आपको मैंने पहले बताया, सीपीयू सबसे पहले रजिस्टर में चेक करता है, रजिस्टर के बाद कैश में चेक करता है, कैश के बाद किसके पास जाता है? मेन मेमोरी के पास। तो जो सर्चिंग होगी वो हमेशा कहाँ से स्टार्ट होगी? सबसे पहले वो स्टार्ट होगी जो सबसे छोटा वाला पोर्शन होगा, सबसे छोटी मेमोरी होगी और सबसे फास्टेस्ट मेमोरी होगी, जो कि आपका हमेशा L1 ही होगा, ठीक है, क्योंकि हमने इसी तरीके से बनाया है हायरार्की को, ठीक है। प्रोसेसर L1 के पास गया, तो कोई भी एलिमेंट के मिलने के चांसेस क्या है L1 में? H1 है। जो एलिमेंट प्रोसेसर को चाहिए उसके L1 में होने के क्या चांसेस है? उसके चांसेस H1 है भाई, प्रोबेबिलिटी यही है कि इसमें मिल जाएगा। तो हमने क्या लिखा? सबसे पहले H1, ठीक है। अच्छा, मिल जाएगा तो टाइम कितना लगेगा? एक्सेस टाइम क्या है? एक्सेस टाइम है आपका T1। तो हमने क्या लिखा? H1 इंटू T1 टू फाइंड द एलिमेंट फ्रॉम L1। लेकिन अगर L1 में नहीं मिला तो, आर यू गेटिंग मी और नॉट? अगर L1 में नहीं मिला मतलब L2 में मिलेगा, और L2 में मिलेगा मतलब L1 में मिस हो गया। हिट और मिस दो चीज होती ना, अगर मिला तो H1, लेकिन अगर मिस हुआ तो आप कहाँ जाओगे? L2 के पास जाओगे, ठीक है। अच्छा, तो हम क्या करेंगे? मिस कैसे निकालते हैं? मिस रेशियो इज 1 माइनस H1, ठीक है। मिस रेशियो इज इक्वल टू 1 माइनस H1, ठीक है। तो हमें मिला कि भाई अगर यहाँ पे L1 में मिस हो जाता है, तो अभी अभी मैंने बताया आपको, देखो इसके लिए तो आपने लिखा कि भाई इसका हिट रेशियो क्या है, H1 के साथ मल्टीप्लाई किया। अब आपके दिमाग में आएगा कि मैम चलो ठीक है, ये यहाँ से मिस हो गया, तो अब हम लिखेंगे H2 और फिर उसका टाइम लिखेंगे T2, ठीक है। तो यहाँ पे हम H2 इसलिए नहीं लिख रहे हैं क्योंकि हमें पता है सिर्फ दो ही लेवल्स है मेमोरी के, राइट। अगर L1 में कोई चीज नहीं मिली है तो इसका मतलब 101% वो L2 में ही है, इसीलिए हमें यहाँ पे H2 लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इसीलिए हम इस पे H2 नहीं लिख रहे हैं। तो हमारा जो एवरेज एक्सेस टाइम हुआ फॉर इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन H1 T1 फॉर L1, ठीक है। बट अगर इसमें नहीं मिला मतलब मिस हुआ, तो हमने मिस के लिए लिखा 1 माइनस H1, ठीक है, और इंटू T2 access time for level 2. This is your average access time for parallel search और independent organization, ठीक है। अच्छा, अब डिफरेंस देखते हैं कि हायरार्किकल और पैरेलल में। देखो ऑब्वियस सी बात है कि कोई चीज अगर पैरेलल में होगी तो उसमें समय कम लगेगा, और अगर आप उसे सीक्वेंशियली करोगे तो उसमें टाइम ज्यादा लगेगा, ठीक है। अच्छा, चलिए अब हम आते हैं हायरार्किकल पे। हायरार्किकल का कंसेप्ट क्या है? पहले सीपीयू आएगा L1 के पास, अगर मिला, ठीक है, मतलब इस पे आने के बाद ये देखेगा कि क्या हमें कंटेंट मिल रहा है यहाँ पे या नहीं, ठीक है। तो इसमें कैसे होगा? देखो सबसे पहले प्रोसेसर आया किसके पास? L1 के पास, ठीक है। L1 के पास आया तो क्या बनेगा इसके लिए? एक्सेस टाइम। इसके लिए एक्सेस टाइम बनेगा हिट रेशियो फॉर L1 इंटू एक्सेस टाइम, जैसा यहाँ पे किया था। यहाँ तक कहानी सेम है, H1 इंटू T1, ठीक है। प्लस अब अगर यहाँ नहीं मिला मतलब मिस हुआ, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? 1 माइनस H1। अगर यहाँ पे L1 में मिस हो गया तो को कहाँ आना पड़ेगा? L2 के पास आना पड़ेगा, तो ये क्या हो जाएगा? 1 माइनस H1, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पे डिफरेंस ये है, यहाँ पे हम लिख रहे हैं T1 प्लस T2। T1 प्लस T2 क्या लिख रहे हैं? इसका मतलब ये है कि देखो ये तो कैसा है? सीक्वेंशियल है ना। अगर प्रोसेसर को L2 तक आना होगा तो इसका मतलब सीपीयू पहले L1 के पास गया, सीपीयू ने पहली पूरी सर्चिंग यहाँ पे की, यहाँ नहीं मिला तो फिर ये किसके पास आएगा? L2 के पास आएगा, फिर इसमें सर्च करेगा। तो इसको दो सर्च टाइम को फेस करना पड़ रहा है, एक T1 के लिए भी और एक T2 के लिए भी, ठीक है। देखो अगर L1 में मिल गया तो ठीक है, मतलब लेवल 1 में मिल गया तब तो इतना ही है। लेकिन अगर लेवल 2 में मिला तो उसको जो है लेवल 1 का भी टाइम लगेगा और लेवल 2 का भी टाइम लगेगा। तो हमने क्या लिखा कि अगर मिस हो जाता है, L1 में मिस हुआ मतलब 1 माइनस H1, अगर मिस हुआ तो ये क्या हो जाएगा? T1 प्लस T2, ठीक है। पहले यहाँ पे सर्च हुआ एक्सेस टाइम फॉर लेवल 1 प्लस एक्सेस टाइम फॉर लेवल 2। ओके, एम आई क्लियर? एम आई क्लियर? फटाफट रिस्पॉन्स करिए, चलिए रिस्पॉन्स करते रहिए, तब तक हम बात कर लेते हैं किसकी। ओके चलिए ठीक है। तो अब हम देखते हैं 3 लेवल मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन। अच्छा, अगर आप लेवल 2 समझ गए हैं तो इसमें दिक्कत नहीं होगी। सिर्फ एक चीज मैं थोड़ा सा समझाना चाहूंगी, इधर देखो, ध्यान से देखो। अब रुक जाओ, रिस्पॉन्सेज मैं देख रही हूँ, आप लोगों के रिस्पॉन्स आ रहे हैं। ओके, देखो 3 लेवल मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। अब यहाँ पे 3 लेवल्स हैं, तो
डेटा के 100% मिलने के चांस लेवल 3 पे है, तो मतलब इसके लिए हमें हिट रेशियो नहीं यूज करना पड़ेगा, बाकी सबके लिए यूज करना पड़ेगा। ठीक है, तो देखो सबसे पहले यहां तक तो वही है सेम। देखो थोड़ा सा पहले सीपीयू ने सबसे पहले L1 में सर्च किया, ठीक है, L1 में सर्च किया तो इसे कितना टाइम लगेगा, हीट रेशियो ऑफ L1 इंटू एक्सेस टाइम ऑफ L1, तो ये क्या हो गया H1 T1। ठीक, ये हो गया हमारा H1 इंटू T1। ठीक है, लेकिन अगर यहाँ नहीं मिला, L1 में नहीं मिला, इसका मतलब क्या हुआ, मिस हो गया। मिस होने का क्या मतलब होता है, मिस होने का मतलब होता है 1 माइनस H1। ठीक है, मिस होने का मतलब 1 माइनस H1। तो हमने लिख दिया कि भाई L1 में मिस हुआ, इसका मतलब 1 माइनस H1 हुआ। तो अब हमें देखना है कि हिट होने के चांसेस क्या है L2 में। देखो पहले वाले में हम L2 के लिए हिट रेशियो नहीं लिख रहे थे, क्यों, क्योंकि सिर्फ 2 लेवल थे। अगर पहले लेवल पे नहीं मिला है तो 100% लेवल 2 में ही मिलेगा। ठीक है, इसलिए यहाँ हिट रेशियो नहीं लिखा। लेकिन यहाँ पे लेवल 2 के बाद एक और लेवल है। ठीक है, तो ऐसा भी हो सकता है कि हमें लेवल 2 में ना मिले, लेवल 3 में मिले, तो इसलिए हमें यहाँ पे हिट रेशियो को लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो एवरेज एक्सेस टाइम के लिए पहले हमने क्या लिखा, H1 वन इंटू T1 फॉर L1। ठीक है, L1 में नहीं मिला तो क्या हो जाएगा 1 माइनस H1। ठीक है, इंटू हिट रेशियो फॉर L2। ठीक है, तो ये हो गया H2। ओके, H2 के बाद फिर एक्सेस टाइम फॉर L2, एक्सेस टाइम फॉर L2 क्या है, T2 है। ठीक है, ये लिख लिया। अब लेवल 3 पे कब पहुंचेंगे हम, लेवल 3 पे हम तब पहुंचेंगे जब हमें कोई चीज लेवल 1 पे ना मिले और लेवल 2 पे भी ना मिले। ठीक है, मतलब L1 का मिस और L2 का मिस दोनों चीजें आएंगी। मतलब आपको क्या नहीं मिला, 1 माइनस H1, मतलब अगर L1 में नहीं मिला तो 1 माइनस H1 हुआ, और अगर L2 में भी नहीं मिला तो 1 माइनस H2 हुआ, और अगर इन दोनों में नहीं मिला है तो 100% चांसेस है कि डेटा कहाँ मिलेगा, L3 में मिलेगा। अगर L3 में मिलेगा तो ये क्या हो जाएगा, T3। ठीक है, हमें इसका हिट रेशियो लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक, तो ये हो गया हमारा एवरेज एक्सेस टाइम फॉर इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ 3 लेवल मेमोरी। ठीक, अब देखो अगर डिपेंडेंट वाला होगा मतलब हायरार्किकल होगा, हायरार्किकल में क्या होगा, पहले क्या मिलेगा H1 T1। ठीक, अब दूसरे के लिए अगर L1 में नहीं मिला तो L2 में देखेंगे, मतलब L1 में मिस हो गया, मिस के लिए क्या लिखेंगे 1 माइनस H1, मिस होने का मतलब 1 माइनस H1। ठीक है, क्योंकि हिट रेशियो प्लस मिस, हिट प्लस मिस इज इक्वल टू 1 होता है। ठीक है, तो 1 माइनस H1 कर दिया हमने। ठीक है, अब इनटू अगर L2 में है तो इसका हिट रेशियो क्या है, H2 है। ठीक है, हिट रेशियो लिख लिया। और अगर क्योंकि ये हायरार्किकल है तो अगर आप L2 तक आए हैं तो आपको दोनों टाइम लगेगा, T1 भी लगेगा और T2 भी लगेगा, तो हमने क्या लिखा T1 प्लस T2। ठीक है, अच्छा अगर L1 में भी नहीं मिला, L2 में भी नहीं मिला, तो क्या क्या चीजें होंगी, L1 में नहीं मिला मतलब मिस रेशियो 1 माइनस H1, L2 में नहीं मिला मतलब मिस रेशियो 1 माइनस H2, और एक्सेस टाइम आपको T1 भी लगेगा, T2 भी लगेगा, T3 भी लगेगा। तो फॉर्मूला क्या बन गया, पहला आया H1 T1, अगर आपको डेटा कैश में मिल गया, ठीक है, कैश में सॉरी फर्स्ट लेवल पे मिल गया तब H1 T1। अगर फर्स्ट लेवल पे नहीं मिला तो सेकेंड लेवल पे गए, मिस रेशियो हीट रेशियो ऑफ लेवल 2 इंटू एक्सेस टाइम। ठीक है, अगर लेवल 2 पे भी नहीं मिला तो हीट रेशियो ऑफ सॉरी मिस रेशियो ऑफ L1, मिस रेशियो ऑफ L2, और तीनों का एक्सेस टाइम मिला के लगेगा। सो दिस इज योर एवरेज एक्सेस टाइम फॉर हायरार्किकल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ थ्री लेवल मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन। समझ में आया, जो कुछ अगर समझ में नहीं आया है तो आप चैट बॉक्स में फटाफट क्वेश्चन पूछ सकते हैं। बताइए, किसी को कुछ डाउट है, किसी को कुछ पूछना है, अगर पूछना है तो आप क्वेश्चन पूछिए या मैं क्वेश्चन डिस्कस करूं। देखो क्वेश्चन बता देते हैं फिर आपको कल मैं क्वेश्चन दूंगी। ठीक है, देखो पहले क्वेश्चन रीड करते हैं। क्वेश्चन है, कंसीडर अ सिस्टम विथ 2 लेवल कैश, ओके, एंड एक्सेस टाइम ऑफ L1, 1 second, access time of L1 and L2 and main memory are 1 nanosecond, 10 nanosecond and 500 nanosecond। आपके पास देखो सबसे पहले L1 है, L2 है और लेवल 3 आपका मेन मेमोरी है। ठीक है, और तीनों का एक्सेस टाइम दिया हुआ है कि जो
L1 है उसका एक्सेस टाइम 1 नैनोसेकंड है, जो L2 है उसका जो T2 है वो 10 नैनोसेकंड है, और जो मेन मेमोरी है इसका एक्सेस टाइम 500 नैनोसेकंड है। ठीक है, ये आपको दे दिया गया है। ठीक है, इसके बाद L1 एंड L2 का हिट रेशियो क्या है, 0.8 एंड 0.9। ठीक है, इन दोनों का आपको हिट रेशियो दे दिया गया है। और आपको पता ही है कि जब आपके पास 3 लेवल्स ही है तो लास्ट वाले लेवल के आपको हिट रेशियो की जरूरत नहीं होती है। आपको याद है, अभी मैंने बताया अगर 3 लेवल है तो लास्ट वाले जो लास्ट वाला लेवल है उसका हमें हिट रेशियो नहीं चाहिए होता। ठीक है, तो इसके लिए अब हम आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज एवरेज एक्सेस टाइम ऑफ सिस्टम इग्नोरिंग द सर्च टाइम। ठीक है, देखो पहले तो आपको क्वेश्चन देख के ये समझना है कि ये किस टाइप का ऑर्गेनाइजेशन है, इंडिपेंडेंट है या हायरार्किकल है। तो ये क्या कह रहा है, व्हाट इज एवरेज एक्सेस टाइम ऑफ सिस्टम इग्नोरिंग द सर्च टाइम। ठीक है, सर्च टाइम को इग्नोर करना है। देखो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, सर्च टाइम को हम हर जगह ऐड कर रहे थे, उसके लिए किसके, हायरार्किकल के लिए। तो सर्च टाइम को इग्नोर करना है, सिस्टम इग्नोरिंग द सर्च टाइम विद इन द कैश। इसका मतलब हम इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहे हैं तो सीपीयू के साथ लेवल 1 है, लेवल 1 कैश, लेवल 2 कैश, और उसके बाद मेन मेमोरी। ठीक है, फॉर्मूला क्या बनेगा इंडिपेंडेंट के लिए, H1T1 प्लस माइनस H1H2 T2 प्लस 1 माइनस H1 1 माइनस H2 N2 T3। इसमें हमने सारी वैल्यूज रख दी, 0.8 इंटू 1, 0.2 इंटू 0.9 इंटू 10, 0.2 इंटू 0.1 इंटू 500, एंड आंसर इज 12.6 नैनो सेकेंड। ठीक है, सो इस तरह के क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं, और ये भी जो आपको क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा है ये गेट में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, तो इस टॉपिक को बहुत हल्के में मत लेना। ठीक है, एक बार देखो मैं फिर से रिकॉल कराती हूँ। सबसे पहले हमने बताया व्हाट इज द नीड फॉर हायरार्की, मेमोरी हायरार्की। ठीक है, इसके बाद हमने बात की कि आपके पास 2 लेवल, 3 लेवल, 4 लेवल कैसा भी मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन हो सकता है। मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन आपके दो हो सकते हैं, एक इंडिपेंडेंट होगा जो पैरेलल में कनेक्ट करेगा लेवल्स को, और दूसरा हायरार्किकल है जो हायरार्की में कनेक्ट करेगा। ठीक है, जो एक्सेस टाइम है इंडिपेंडेंट का वो हायरार्किकल के कंपैरिजन में कम रहेगा। ठीक है, फास्टर वन इज इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन, और उसके लिए ये फॉर्मूला है। अजम्पशन हमारा वही है कि भाई जो सबसे टॉप लेवल है वो सबसे फास्ट है, सबसे कम स्पेस का है, सबसे कॉस्टली है, जैसा हम मेमोरी हायरार्की में बात करके चलते हैं। ठीक है, ओके, अगर किसी को अब कोई डाउट है तो आप लोग मुझसे कमेंट बॉक्स में या ये चैट बॉक्स में पूछ सकते हो। ठीक है।